पढ़ी गई आयत मुबारक में अल्लाह करीम ने फरमाया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह पाक किन बंदों के दराजात को बुलंद फरमाते हैं। तो अल्लाह ने दो असबाब का जिक्र किया है। यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना, अल्लाह बुलंद करते हैं उनके दराजात को जो ईमान लाते हैं, और ऊतुल इल्मा, और जो अहले इल्म होते हैं। बुलंदी ये दराजात के दो सबब बयान फरमाए। और अगर हम ये दो चीजें देखें कि जो सबसे ज्यादा सबकत ले जाने वाली हस्ती है, तो तमाम अंबिया के बाद उम्मत में सबसे ज्यादा ईमान वाली हस्ती, जो बुलंदी दराजात का पहला सबब है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी है। उम्मत में सबसे पहले ईमान लाने वाले वो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है। उलमा के इसमें इख्तलाफ है कि कौन पहले ईमान लाया। हजरत खदीजा लाई, हजरत ज़ैद बिन हारिसा लाए, हजरत अली इब्न अबी तालिब लाए, या हजरत अबू बकर सिद्दीक़ लाए। इस बारे में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन मेरे और आपके इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस इख्तलाफ को मुख्तलिफ अक़वाल को तत्बीक दी, मुताबिकत दी, जोड़ा है। वो फरमाते हैं इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। वो फरमाते हैं औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, गुलामों में सबसे पहले कलमा इस्लाम पढ़ने वाले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला, बच्चों में सबसे पहले कलमा इस्लाम पढ़ने वाले हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, और आजाद मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन यहां यह बात जरूर है कि हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में पहले इस्लाम कबूल करने वाले, ईमान लाने वाले हैं। लेकिन देखना यह है कि किसका पहले ईमान लाने से, किसका पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत को तस्लीम करने से, किसका पहले तौहीद को कबूल करने की वजह से मेरे नबी की पीठ मजबूत हुई है। नबुव्वत की पीठ मजबूत किससे हुई? हजरत अली अल मुर्तज़ा के ईमान लाने से नहीं। वो तो 6 साल के बच्चे हैं। 6 साल का बच्चा क्या साथ दे सकता है? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान लाने से नहीं कि एक औरत दुश्मन को कैसे रोक सकती है। हजरत सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने से आपकी पीठ मजबूत नहीं हुई, क्योंकि हजरत ज़ैद बिन हारिसा गुलाम थे और अरब के अंदर गुलाम की कोई अहमियत नहीं थी। हाँ, जिस हस्ती के ईमान लाने से मेरे पैगंबर की पीठ मजबूत हुई है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। मर्द हैं, 48 साल की उम्र है, बच्चों वाले हैं, खानदान वाले हैं, मक्का के अंदर 4 कपड़े की दुकानें हैं। इनके ईमान लाने से पैगंबर की पीठ मजबूत हो। और फिर वो ईमान ला के बैठे नहीं हैं, बाहर गए हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को लेके आए हैं, बाहर गए हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को लेके आए हैं, बाहर गए हैं, तलहा को कलमा पढ़ा के लेके आए हैं,
तो मालूम ये हुआ कि सबसे पहले ईमान लाने वाले और जिनके ईमान की वजह से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ मजबूत हुई वो अबू बकर। और फिर ये फर्क भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिस किसी पर इस्लाम को पेश किया तो पहल वो हिचकिचाया, पीछे हट। किसी ने कहा सोच के बताऊंगा, किसी ने कहा मोजज़ा दिखाओ, किसी ने कहा अपनी नबूवत की निशानी दिखलाओ, किसी ने कहा मैं अपने बाप से मशवरा करके बताऊंगा। सिवाय अबू बकर के कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पेश किया तो बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बगैर किसी हिचकिचाहट के हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगर आप मुझ पर इस्लाम पेश करते हैं तो आप नबी हैं, सबसे पहले आपका उम्मती अबू बकर है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान लाने से नबुव्वत की पीठ मजबूत हुई है। तो ये और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल के बच्चे हैं। आपने जब उन पर इस्लाम पेश किया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि मैं अपने अब्बा जान से मशवरा करके बताऊंगा। और सिद्दीक ने कोई दलील नहीं मांगी, कोई मौजज़ा नहीं मांगा, कोई मोहलत तलब नहीं की। हजरत अली मुर्तज़ा का बड़ा मकाम है, मेरी 2 आंखें हैं, दोनों में नूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक आंख का नूर अबू बकर है तो दूसरी आंख का नूर अली मुर्तज़ा है। हाँ, मेरी एक आंख का नूर उमर है तो दूसरी आंख का नूर हजरत हुसैन है। मैं दोनों आंखों से देखता हूं, उसकी तरह एक आंख बंद करके हजरत अली को नहीं देखता। लेकिन हर किसी का अपना मकाम है, अपना मर्तबा है, अपनी शान है। तो सबसे पहले ईमान लाने वाले वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और अल्लाह ने इस आयत में क्या फरमाया, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं जो ईमान लाते हैं। और सबसे ज्यादा ईमान वाली हस्ती वो हजरत अबू बकर है। दूसरा सबब ऊतुल इल्म दरजात, कि जिससे अल्लाह दर्जात बुलंद करते हैं वो इल्म है। और ये इल्म जब हम देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार वो हजरत सय्यदना अबू बकर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमेरात के दिन, गुज़श्ता जुमे में भी ये हदीस सुनाई थी आपने, ज़ोहर की नमाज के लिए आप जब तशरीफ लाए हैं, जिंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया है। इसके बाद आपका कोई खुतबा नहीं, वो जिंदगी का आखिरी खुतबा है आपका। सर पे लाल पट्टी बांध रखी है, बुखार है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे गुज़श्ता में भी अर्ज किया, बुखारी मुस्लिम हदीस की तमाम किताबों में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, वो दुनिया को पसंद करता है या आखिरत को। बैन दुनिया वल आखिरत, उस बंदे ने दुनिया को छोड़ के आखिरत को पसंद किया। तो हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर आबदी से समझ गए कि इस आबदी से मुराद मेरे और आपका का जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, असर पढ़ाई, मगरिब पढ़ाई, इशा का वक्त हुआ, सहाबा मस्जिद में मौजूद हैं। और फिर कहा गया कि या रसूल अल्लाह, आपने पूछा नमाज पढ़ी लोगों ने, आपने तो लोगों ने कालू ला या रसूल अल्लाह, नमाज नहीं पढ़ी, वहुम यंतज़िरून का, आपका इंतजार किया जा रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे वुजू करो। आपको वुजू करवाया गया, फिर आप पर गशी तारी होगी, होश हो गया। फिर आपको होश आया, पूछा लोगों ने नमाज पढ़ी, अर्ज किया गया या रसूलल्लाह आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया मुझे वुजू करवाओ। वुजू करवाया, फिर गशी तारी हुई, आप फिर बेहोश हो गए। 3 मरतबा इस तरह हुआ। बिलाखिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म देता हूं कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में आपका हुक्म है कि मेरे मुसल्ले पे कौन खड़ा हो? अबू बकर खड़ा। रिवायत में मिलता है कि एक मरतबा ये जुमेरात, फिर जुम्मे का दिन, हफ्ते का दिन, एतवार का दिन, ये 15 नमाजें और एक वो नमाज 16, और पीर वाले दिन सुबह की नमाज भी हजरत अबू बकर ने पढ़ी। ये 17 नमाजें हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर ने पढ़े। आप ईमान से बतलाओ, उस वक्त मस्जिद नबवी में हजरत अली नहीं थे, हजरत अब्बास नहीं थे, हजरत अकील नहीं थे, हसन हुसैन नहीं आए होंगे नमाज के लिए। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि मेरे रिश्तेदार को मेरे मुसल्ले पे खड़ा करो, बल्कि फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ो। और एक मरतबा हजरत अबू बकर लेट हो गए, ताखीर हो गई आपको, हजरत बिलाल ने हजरत उमर को पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरा पास था, आपके कान तक आवाज पहुंची, आज समझ गया ये तो मेरे यार की आवाज है, ये तो अबू बकर की आवाज नहीं। आपने पूछा कौन नमाज पढ़ा रहा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हजरत उमर है। फरमाया ला ला ला, अबू बकर के होते हुए अर्श पर अल्लाह को पसंद नहीं, फर्श पर मोहम्मद को पसंद नहीं कि अबू बकर के होते हुए नबी के मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो। इससे बढ़ के और क्या इनका सिद्क हो सकता है, क्या इनकी तारीफ हो सकती है। और ये कोई महज नहीं, मुसल्ला अहम है सबसे। रोए जमीन पर इस वक्त सबसे बड़ा ओहदा वो मुसल्ला इमामत है, क्योंकि इसकी निस्बत मेरे पैगंबर के साथ है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और फिर पीर की सुबह की नमाज पढ़ने के लिए आप तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे थे। कुछ सहाबा ने इशारा किया और हजरत अबू बकर ने भी महसूस किया कि पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत अबू बकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मकानका, ठहरे रहो, रुके रहो, अपनी जगह पर रुके रहो। हालांकि आप मकान नहीं भी फरमा सकते थे, मेरी जगह पे रुके रहो। ये इशारा था इस बात की तरफ कि अब ये ठिकाना मेरा नहीं रहा, अबू बकर मैं तेरे हवाले करता हूं। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हटे। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। तो ये होती है खिलाफत, ये होती है नियाबत। हमारे दोस्त कैसे हैं, मन कुंतु मौलाहु फअलियुम मौलाहु, ये एक हदीस पेश करते हैं। और इस हदीस से हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहली खिलाफत साबित करते हैं। मौला के लफ्ज से खिलाफत साबित नहीं होती। मौला का मानी ये ज़ू मानी लफ्ज है, इसका मानी दोस्त भी है, इसका मानी गुलाम भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मौजूदगी में हजरत अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा करके ये इशारा दे दिया कि मेरे बाद मेरी उम्मत की बागडोर अबू बकर के हाथ में। इसलिए हम हजरत सैयदना अबू बकर को खलीफा बिला फसल मानते हैं। सिर्फ इन आयात से नहीं, कई अहादीस हैं जिनसे ये इशारा मिलता है कि पहला नंबर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और फिर हजरत अबू बकर का वो मकाम है कि एक मरतबा हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है। मैंने बताया कि अल्लाह ने बुलंदी दरजात के दो सबब जिक्र किए हैं, ईमान और इल्म। और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उम्मत में सबसे बड़े आलिम हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अबू बकर की बेटी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती ज़ौजा मोहतरमा हैं, हम सब की अम्मी हैं।
नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें फरमाया, ऐ आयशा, पूछो क्या पूछती हो, पूछो क्या पूछती हो, सवाल करो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हजरत आयशा बड़ी समझदार, औरतों में सबसे पहले हाफिज़ा कुरान है, घर का आधा इल्म अम्मी आयशा से हमें मिला है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या मैं किसी से और पूछ सकती हूँ कि मैं आपसे क्या सवाल करूं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ पूछ सकते हो। अम्मी आयशा दौड़ी अपने अब्बा के पास, राज़दार नबुव्वत के पास, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। कहा, अब्बा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पूछो क्या पूछती हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बताता हूं कि नबी से क्या पूछना है, इस शर्त के साथ कि जो नबी तुम्हें बताएंगे वो मुझे भी बताओ। तो अम्मी आयशा ने अर्ज़ की, अब्बा जान जरूर आपको बताऊंगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा जाओ अल्लाह के नबी से पूछो कि जब मेराज को गए थे तो वहां पर क़ाब क़ौसैनी औ अदना, इतना कुर्ब था अल्लाह का और आपका, वहां अल्लाह और आपके दरमियान, मुहिब और महबूब के दरमियान खास राज की बातें हुई थी। उन बातों में से कोई एक बात मुझे बता दीजिए। अम्मी आयशा खुशी खुशी वापस पलटी, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा ये सवाल है कि आप जब मेराज को तशरीफ ले गए थे, अल्लाह के रूबरू थे, अल्लाह और आपके दरमियान, मुहिब और महबूब के दरमियान जो राज की बातें हुई थी, जो किसी को इल्म नहीं अल्लाह और आपके सिवा, उनमें से कोई बात मुझे बता दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आपने फरमाया, ये सवाल अगर कोई कर सकता है तो अबू बकर जैसा ही कर सकता है। जी या रसूलल्लाह, अपने अब्बा से पूछ के आई हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन राज की बातों में से एक बात बेटा ये है कि अल्लाह ने मुझे फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तेरा कोई उम्मती तेरे किसी उम्मती के टूटे हुए दिल का सहारा बन जाए, किसी दुखी दिल का सहारा बन जाए, किसी दुखियारे के काम आ जाए, उसके दिल को तसल्ली दे दे, जोड़ दे, सहारा बन जाए, मैं अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर दिया है कि उस सहारा बनने वाले शख्स को जन्नत में दाखिल करूंगा। टूटे हुए दुखी दिलों का सहारा बनना बड़ा अमल है, जन्नत में पहुंचाने वाला। अम्मी आयशा बड़ी खुश हो गई, खुश होकर अपने अब्बा के पास पहुंची कि मैंने ये सवाल किया जो आपने बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, राज की बातों में से एक बात है कि मेरा उम्मती अगर किसी दुखी दिल का सहारा बन जाए, टूटे हुए दिल को जोड़ दे, अल्लाह ने उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया। हजरत अबू बकर ने ये सुना और रोने लगे, सुना और रोने लगे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, बजान ये तो खुशी की बात है, आप रो क्यों रही हैं? हाँ, तो राज़दार नबुव्वत ने क्या फरमाया? हजरत अबू बकर ने फरमाया, बेटा तू एक तरफ देख रही है, तूने एक रुख को समझा है, दूसरे रुख को छोड़ दिया है। ये रुख तो ठीक है, दुखी दिल का सहारा बन जाओगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे, और अगर किसी के दिल को दुखा दिया और तोड़ दिया तो फिर जहन्नम में भी पहुंच जाओगे। इसलिए कहा ना कि दिल मत तोड़ो किसी का, क्योंकि दिल में रब बसता है। इसलिए दुखी दिलों का सहारा बनना चाहिए, किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, खामखा परेशान नहीं करना चाहिए, बुरा अमल है। तो ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म है, जो बुलंदी दराजात का दूसरा सबब है, ईमान और इल्म। और फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे दूसरी आयत मैंने पढ़ी, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो सच लेके आया और जिसने उस सच की तस्दीक कर दी वही पक्का मुत्तकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ लाए
और आपने अपना मेराज का मुआवजा लोगों के सामने पेश किया तो उन्होंने मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया। अबू जहल भागा हजरत अबू बकर के पास और जाके कहने लगा कि जिनको तू नबी मानता है, पहले वो ऐसी वैसी बातें करते थे, आज तो इतनी बड़ी बात की कि रातों रात वो बैते मस्जिद अक्सा पे पहुंच गए, बैतुल मक़दस पहुंच गए, फिर वहां से सात आसमान से लामकान, ये कैसे हो सकता है? तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कौन कहता है? तो उसने कहा कि मोहम्मद कहता है। हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर मोहम्मद कहता है तो सच कहता है, मोहम्मद कहता है तो सच कहता है। मैं उन पर ईमान लाया कि जिब्राइल आसमानों से उन पर वही लेके आता है, मैंने इसकी तस्दीक की है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर मेरा पैगंबर कहता है तो वो सच कहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंत सिद्दीक़ुन, तू सबसे सच्चा है। और अल्लाह के नबी को इन पर इतना एतबार था, अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मरतबा लोगों के सामने पहली उम्मतों का एक वाक़या पेश किया कि एक शख्स बैल के ऊपर सवार हो गया, तो उस बैल ने ज़बान हाल से कहा कि मेरे ऊपर क्यों सवार हो रहा है, हम कोई सवारी के लिए पैदा नहीं हुए। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, ये कैसे हो सकता है कि बैल बोल पड़े? तो उस वक्त हजरत सिद्दीक मौजूद नहीं थे। आपने हजरत सिद्दीक का नाम लिया, साथ उमर का नाम लिया कि अगर मेरे साथ अबू बकर और उमर होते तो वो मेरी इस बात की तस्दीक करते कि ये सच है। तो इतना एतबार और एतमाद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर मलाल के बाद आपने ऐसे हालात में उसी मकाम पे खड़े होकर उसी अज़्म के साथ उम्मत की बाग और दौर संभाली है जिसके लिए हजरत अली ने भी फरमाया कि आज अबू बकर उस मकाम पे खड़ा है जिस मकाम पर नबी खड़ा होता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की बाग दौर को संभाला, 2 साल तक खिलाफत पर मुतमक्किन रहे हैं। और फिर इन 2 साल के अंदर इनके बहुत बड़े कारनामे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत के सबसे बड़े मोहसिन वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इनकी मुताबिकत बहुत ज्यादा है। वो क्या मुताबिकत है वो इंशाअल्लाह जुमे में जिक्र करेंगे। अल्लाह हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए।